थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर, और आज हम आपके साथ बड़ी अहम मालूमात शेयर करने जा रहे हैं बाबर आज़म और हामज़ा मुख्तार के हवाले से, और आपको बताएंगे कि ये तनाज़ा शिद्दत कैसे इख्तियार किया इस तनाज़े ने, और ये तनाज़ा जो है वो शुरू कैसे हुआ था और कहाँ पर इनकी पहले सुलह हुई थी, उसमें गवाहान कौन थे और क्या क्या चीज़ें थी जिनको जो है उस वक़्त रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था, और अब ये तनाज़ा दोबारा क्यों जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। क्योंकि जो हमारे नाज़रीन हैं उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ जो है इस स्कैंडल से मुतल्लिक मालूमात फ़राहम करूँ, ना बाबर आज़म और ना ही हामज़ा मुख्तार दोनों का इंटरव्यू करूँ, बल्कि आपको जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँ। तो एक मुआहिदा जो है वो मेरे सामने आया है और वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और इससे मुतल्लिक भी कुछ हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला आप कीजिएगा कि क्या वो मुआहिदा जो है वो सुलहनामा, वो राज़ीनामा दुरुस्त है या गलत है। एक मुआहिदा हुआ 200 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर, और ये 5/4/2018 को हुआ, और ये मुआहिदा हुआ है हामज़ा मुख्तार और उनके बाबर आज़म के फैमिली अरकान के दरमियान। इससे पहले उन्होंने थाना नसीराबाद में एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बाबर आज़म के साथ उनके ताल्लुकात हैं, बाबर आज़म को वो जो है अपनी कमाई का सारा हिस्सा जो है उसे देती रही हैं, और उसके पास जो गाड़ी है वो भी उसने ख़रीद कर दी, और दीगर उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके कोई 8 साल तक रवाबित कायम रहे, और इसके बाद उसने उससे शादी नहीं की, जिस पर वो 2018 में थाना नसीराबाद में उससे दरख्वास्त दी थी। अब इस दरख्वास्त पर जो है वो सुलहनामा हुआ था बाबर आज़म और हामज़ा मुख्तार के माबैन, और इसका ये तय हुआ था कि अब हामज़ा मुख्तार जो है वो दोबारा कोई इस तरह की बात या कार्रवाई नहीं करेगी, और जो मुआहिदा था, जो सुलहनामा था, उसके जो मंदरजात थे उसमें ये कहा गया था कि हामज़ा मुख्तार ने इकरार किया कि उसका कोई भी तनाज़ा जो है वो बाबर आज़म के साथ नहीं है। हाँ, वो उसकी पुरानी महल्लेदार ज़रूर है, उसने कुछ दोस्तों के कहने पर बाबर आज़म की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए अमल किया था, और उसका ये कहना था कि उसके पीछे कुछ नाम नहाद मीडिया के लोग शामिल थे जो कि बाबर आज़म की साख को मुतासिर करना चाहते थे और ख़ुद वो शोहरत हासिल करना चाहते थे उनके ख़िलाफ़ ये बेबुनियाद दरख्वास्त दिलवा कर। और इन तमाम मंदरजात पर जो है वो हामज़ा मुख्तार के दस्तखत मौजूद हैं, उसका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ साथ एक गवाह है सोहेल अहमद जो कि संत नगर का रिहायशी है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है, और जिसमें वो गवाह बना है कि ये सारा मामला जो है वो इसके सामने एक फेक केस फाइल किया गया। हमने जज साहब को सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। हमने बता दिया है कि 2017 में भी सेम पुलिस स्टेशन के सामने ये एप्लीकेशन फाइल की गई और वो झुटलाई गई और दाखिल दफ्तर हो गई। को हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं। जो पहले ये थाने में केस गया 2017 में गया, ये 2010 का है। अगर कोई बात होती क्रिमिनल केसेस के अंदर आपने फौरन मामला लाना होता है। 4 साल बाद ये मामला आज आया। लास्ट एलिगेशन जो एलिगेशन भी लगाई गई वो 2017 की थी, आज 4 साल बाद आया। तो दिस हैज टू बी लुक्ड एट वेरी डाउटफुली कि ये क्यों 4 साल बाद आया, इसके पीछे क्या मैलाफिडी है, क्या मोटिव है। इसके साथ साथ मोहम्मद आज़म जो बाबर आज़म के वालिद हैं उनका भी कुछ दस्तावेज़ात पर नाम आया और उनका भी नाम लिखा हुआ है। तो ये मुआहिदा जो है वो उस वक़्त हुआ था और उसमें ये तय पाया था कि अब ये खातून दोबारा ये मामला नहीं करेंगी। अब इस मुआहिदे के हवाले से चूँकि ये मुआहिदा हुआ तो इससे मुतल्लिक ये जानना ज़रूरी है कि इस मुआहिदा ये हक़ाइक़ पर मबनी है कि नहीं। तो इस मुआहिदे के मुतालिक वो खातून ये कहती हैं कि उनसे एक खाली स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवाए गए थे सिर्फ, और अंगूठे का निशान लगवाया गया था। अब जो 2 दरखास्तें सामने आई हैं उसमें भी साइन मौजूद है। तो वो खातून कहती है कि ये जो दूसरे साइन है वो इसके नहीं है, लेकिन जो मुआहिदा, जो सुलहनामा या जो राज़ीनामा था, जो स्टैम्प पेपर था, वो खाली जो है वो सिर्फ उसके ऊपर जो है उसका नाम से दस्तखत करवाए गए थे। जो उसके ऊपर इबारत लिखी गई वो उन्होंने नहीं लिखी, ना उन्हें बताया गया। और इसके साथ साथ वो ये कहती हैं कि इसी के ऊपर जो है उनका एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया गया है जो कि उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया। ये उनका मौक़िफ़ है और वो इसका इतराफ़ कर रही हैं। और यहाँ पर भी वो इतराफ़ कर रही हैं कि उस वक़्त इनका राज़ीनामा हुआ था, लेकिन मशरूत हुआ था कि बाबर आज़म उनसे शादी करेंगे, उन्हें घर बसाएंगे उनके साथ। तो इस वजह से उन्होंने मशरूत सुलहनामा किया था। एक हमारी मशरूत सुलह हुई थी। मशरूत सुलह में इन्होंने एक पेज के ऊपर मुझसे साइन करवाए थे। आप उस वीडियो में देख भी सकेंगे। वो वीडियो एम्प्टी थी, मतलब वो पेपर एम्प्टी था जिस पे मैं साइन कर रही हूँ। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन है
वो तो मैं चैलेंज करूंगी कल अदालत में, वो इन्होंने खुद मेरे साइन किए हैं। ट्रांजिट के लिए जाऊंगी मैं, इसके प्रॉपर्ली कल जाके अदालत में इस चीज को भी मतलब चैलेंज करूंगी कि ये साइन मेरे हैं या नहीं है। तो ये जो मुआहिदा है जहाँ से ये इस कहानी का आगाज़ हुआ, ये आज सामने आया है, और ये इससे पहले क्योंकि सामने नहीं था, तो इसलिए मैं अपने नाज़रीन के लिए ये मुआहिदा दिखा भी रहा हूँ। और अब इसके बाद जो है क्या डेवलपमेंट होती है। खातून ये कहती हैं कि वो जो दस्तखत हैं वो इसके नहीं हैं, और इसके लिए वो फॉरेंसिक करवाने के लिए इस्तदा करेंगी। वो कहती हैं कि ये दस्तावेज़ात जो हैं, ये मुआहिदा जो है, ये अदालत में पेश किया गया है, और अब वो अदालत से ये दरख्वास्त करेंगी कि इसका फॉरेंसिक करवाया जाए कि ये दस्तखत उसके हैं या नहीं। सिर्फ एक दस्तखत वो मान रही हैं, लेकिन जो मुआहिदा है इसके ऊपर 3 जो दस्तावेज़ात हैं उन पर 3 दस्तखत है, 2 पर वो डिनाई कर रही हैं, और वो कह रही हैं इसके फॉरेंसिक के लिए वो जाएंगी। और कोर्ट में अगर उन्होंने टेम्परिंग, कोर्ट में जो है फोर्जरी, या कोर्ट में उन्होंने गलत बयानी किया तो उसकी सज़ा भी वो इनको दिलवाएंगी। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।